फ्रेंड्स, ये वीडियो 71st बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं बना रही हूँ और इसका मेन पर्पस है कुछ आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझाना कि बीपीएससी मेंस के लिए। हालांकि जब आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस, एक्सटेंसिव सिलेबस नहीं है, आपको बहुत शॉर्ट सिलेबस लगेगा। लेकिन शॉर्ट सिलेबस में ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले उन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है कि जो आपका ऑप्शनल है उस पर हालांकि मैं और वीडियोस बनाऊंगी, अब लगातार बीपीएससी पे वीडियोस बनाती रहूंगी और आप अपनी क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है जो स्टेट बनाना है, ठीक है। सांख्यिकी का जो एक पोर्शन है, एक पूरा 72 नंबर शायद है, तो वो आपको क्या करना है, आपको रोज हाफ एन आवर प्रैक्टिस करनी है अभी से ही। उसके लिए लास्ट मोमेंट में मत रखिएगा कि एक महीना एग्जाम है या फिर एग्जाम का डेट आ गया मेंस का तो फिर नहीं, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि वो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है, 36 पेजेस लिखना और 3 घंटे का जो प्रेशर होता है, उसमें ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप अंत में इसकी चाहे आपकी स्टेट मैथ्स जितना भी अच्छा हो, बट मेरी बात आप सलाह मानिए, ठीक है। उसकी आप रोज प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी दो तीन चीजें जो और हैं, और मैं रोज वीडियो आप लोग को अपलोड करूंगी। और ज्योग्राफी का, स्पेशली ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का ऑप्शनल जो है उसमें जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मैं उसमें आपको क्वेश्चन अपलोड करती रहूंगी, बताती रहूंगी, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें जो मॉडर्न इंडिया के बारे में पूछा गया, भारतीय संस्कृति, तो मॉडर्न, पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, कुछ उसके देख लीजिए। मॉडर्न इंडिया के लिए आपके लिए स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है या फिर विपिन, मुझे लगता है उसमें तो सब ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ना है उसके लिए स्पेक्ट्रम, तो उससे आप विपिन चंद्रा देख सकते हैं या मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, ठीक है। जो अगर मैं कहती हूँ कि तमिलनाडु बोर्ड की, तो उसे शायद थोड़ा कम पड़ जाए, उसके अलावा भी करना पड़ेगा मॉडर्न इंडिया में आपको। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप बिपिन चंद्रा की आती है मॉडर्न इंडिया, बहुत अच्छी है, एक स्टोरी की तरह है, तो उसे आप जरूर कर लें। और बिहार के लिए तो आपको अलग से करना पड़ेगा, इम्तियाज अहमद की बुक आती है, उसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई, उसके लिए आपको और कोई उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, आपको वहां से लेना पड़ेगा, ठीक है, मटेरियल लेना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति के बारे में जो एक क्वेश्चन जो हर साल जरूर पूछा जाता है, वो एक आर्ट फॉर्म पूछा जाता है, मौर्य कला, पाल कला, जो भी, उस पर बहुत बेहतरीन नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि उसमें मार्किंग जो होती है वो एवरेज होती है, एवरेज या थोड़ा बहुत बेटर है तो थोड़ा सा अच्छा हो गया। कोशिश कीजिएगा कि उसमें कुछ मैप को ड्रॉ कर दे, उससे आपका एनरिच हो जाएगा आंसर। लेकिन आर्ट फॉर्म को अच्छे से कर लेंगे, 2-3 पूछा जाता है हर साल, ऑल्टरनेट करके एक के बाद एक पूछा जाता है, तो आपको पता होगा कि कौन सा, वैसे मैं बता दूंगी, एक पूरी वीडियो बना के बता दूंगी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीएस का, वो है आपको करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा लेवल होता है, जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत अच्छा लेवल होता है और कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बेस्ड होता है, ठीक है। वर्ल्ड वार आपसे नहीं पूछा जाएगा, नेपोलियन, हिटलर, इन लोगों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आज मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको म्यांमार की है प्रॉब्लम, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तालिबान, अगर अफगानिस्तान की बात करें, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक न्यू डायमेंशन अभी देखने को मिल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसके तरफ इंक्लाइनेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्या ये सही है? अफगानिस्तान के तरफ ये एक बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट जो उनके तरफ सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, क्या वो सही है? अगर मेरे अनुसार मैं कहती हूँ सही है, क्योंकि इंडिया का सबसे ज्यादा अगर कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो अफगानिस्तान में हुआ है, वहां डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। हमने 2007 में वहां यहाँ तक कि पार्लियामेंट बनाया है, कई डैम्स, कई कितने ही वहां पे हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो बीच में छोड़ना भी सही नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि उनसे एक ठीक ठाक रिलेशन लेके चलना, कैरी करना जरूरी है अभी। जो अगर हम पाकिस्तान के भी अगर हम संदर्भ में देखते हैं तो वो बहुत जरूरी है बैलेंस करने के लिए। आईआर में कुछ चीजें बैलेंस करने की ज्यादा जरूरत होती है, एक्शन लेने से ज्यादा जरूरत होती है पॉलिसी को बैलेंस रखना। जो एक्शन लिया है उनको चेक एंड बैलेंस करते रहना, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी अच्छी मैगजीन, जो भी आप पढ़ते हो अच्छी मैगजीन, जो पॉपुलर मैगजीन आपके मार्केट में ज्यादा बिकती हो, उससे जरूरत नहीं है। आप उनका कंटेंट देखिए, एक कहीं भी कोई भी एक मैगजीन उठाइए, 2-3, और अगर मंथली मैगजीन उठाया, कोई एक भी टॉपिक लिया, सब में वो टॉपिक अगर करंट अफेयर्स का है तो सारे मैगजीन्स में वो आएंगे, और देखिएगा कि कंटेंट में कितना डिफरेंस है। जिसका कंटेंट सबसे अच्छा हो आप उसको उठाइए और पढ़िए जरूर। इसके लिए करंट अफेयर्स या फिर मैगजीन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैगजीन का रोल सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है अगर बीपीएससी में मैं कहूँ तो बहुत। ठीक है, तो ये आपका सबसे, मुझे लगता है कि डिसाइडिंग जो है, अगर किसी टॉपिक की पर्टिकुलर में बात करूं तो वो है ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें जो नंबर मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको कभी शेयर करूंगी। ठीक है, कितने मुझे नंबर मिले क्या, तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। तो इस सेक्शन को बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। ठीक है, और स्टेट में जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका आंसर उतना ही लंबा होगा जितना जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कोशिश रहे स्टेट का एक भी क्वेश्चन कुछ छूटना नहीं चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपका रैंक वही डिसाइड करेगा। एटलीस्ट सिलेक्शन तो करेगा, बाद में रैंक देखिए। तो उसके बाद देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। यहां से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट और कंटेम्प्रेरी इश्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको जरूरी है, लक्ष्मीकांत तो देख ले, लेकिन मैगजीन और न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। ठीक है, हमेशा, क्योंकि बहुत सारी लास्ट ईयर जो पूछा गया था दिल्ली इलेक्शन से पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। और जब तक आप न्यूज नहीं सुनेंगे और मैगजीन नहीं पढ़ेंगे, और न्यूज़पेपर भी देखना जरूरी है, बट न्यूज़पेपर में होता है क्या कि हम वो न्यूज़पेपर हमेशा हम कलेक्ट करके रखना बहुत मुश्किल होता है, कितना इकट्ठा कर सकते हैं, कई कई पेज लिख के रख सकते हैं, लेकिन इलेक्शन जैसी चीजों के तो आपके पास कलेक्शन नहीं होगा। तो आपको उसमें क्या करना है, आपके सबसे काम मैगजीन आने वाला होता है। लास्ट में आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते मैगजीन को दे दीजिए, सारे रिवाइज कर दीजिए जितने इंपॉर्टेंट। शुरू में तो आप उन मैगजीन्स को हाईलाइट करके मार्कर से पूरा रखते जाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट वहां कुछ डेटा है वो भी लिख दिया, उसी के साथ लिख दिया, नीचे लिख दिया, ऊपर लिख दिया, जहां जरूरत पड़ी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट कुछ डेटा है तो एक एक्स्ट्रा पेज में उसको लिख के स्टेपल कर दीजिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पीछे जो उसकी बैक पेज होती है उसमें स्टेपल कर दीजिए। आपके पास कलेक्शन हर जगह बिखरे स्कैटर्ड फॉर्म में अपने मटेरियल्स को मत रखिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको रिवाइज करना होता है। रिवाइज ही मेन है, आपने पहले क्या प्रिपेयर करके रखा है बहुत मैटर नहीं करेगा जब तक कि आप इसे एग्जामिनेशन हॉल में यूटिलाइज नहीं करें। और एग्जामिनेशन हॉल में आप तब उस प्रेशर में आप तब यूटिलाइज कर पाएंगे जब मल्टीपल टाइम्स आप उसे रिवाइज कर चुके हो। तो ध्यान रखिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहती हूँ मैगजीन को आप आराम से आप कलेक्ट कर सकते हैं, अपने टेबल पे रख सकते हैं, बार बार उसे दोहरा सकते हैं, इसलिए मैगजीन को जरूर रखें। ठीक है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का, इसमें भी यही है, कहने का मतलब सब इंपॉर्टेंट है। और भारत का भूगोल, तो इस पे मैं पूरा एक दिन डिटेल्ड आपको वीडियो, हालांकि सारे सेक्शन पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अब हर दिन कुछ ना कुछ मैं बीपीएससी के लिए आपको मटेरियल आपको अपलोड करती रहूंगी, कुछ ना कुछ आपको, और यकीन मानिए आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप मेरी जिसने भी मेरे बीपीएससी की कुछ मैंने वीडियोस अपलोड की थी इनिशियली पीटी से पहले, अगर देख लें आज भी, अगर बहुत इंपॉर्टेंट थे वीडियो, तो वो आपको करना है। थोड़ा टाइम दे दीजिए, यकीन कीजिए बहुत आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो मैं इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे बनाऊंगी, और क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, और ज्योग्राफी पे बनाऊंगी, और ज्योग्राफी के मैं ऑप्शनल के एमसीक्यू भी आपको बताते जाऊंगी।